नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का 20वां पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम आपको सीमावर्ती राज्यों के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, ये उत्तरी बंगाल में अवस्थित थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और ये यूपी पीसीएस में देख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे ही आयोगों द्वारा पूछी गई क्वेश्चन हैं। अगला देख लेते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन है। तो पाल वंश का संस्थापक था धर्म धर्म गोपाल सॉरी पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण ये कुमारपाल ने करवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सोम विहार महाविहार का निर्माण कराया था। ये यूपी पीसीएस 1999 का क्वेश्चन है। तो सोम विहार सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था। तो इसका देख लेते हैं, धर्मपाल ने कराया था। ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। तो ये धर्मपाल ने की थी, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, देख लीजिए बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये धर्मपाल ने की थी और ये बिहार में है, याद रखिएगा। इसकी जहाँ स्थिति है वो बिहार में है। अगला देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में है। ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ है कि बिहार राज्य में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है, वो बिहार में है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये पाल वंश के संस्थापक पाल वंश के शासक द्वारा कराई गई थी और जो धर्मपाल हैं उनके द्वारा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे। तो ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो ये कुमारपाल, याद रखिएगा, कुमारपाल के सभा में हेमचंद जैन विद्वान रहते थे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में देख लीजिए। अगला देख लेते हैं, अजय पाल। तो अजय पाल संस्थापक थे, ये कहाँ के। तो ये अजमेर के संस्थापक थे अजय पाल। तो अजमेर के अजय, आप दो शब्दों से याद रखिएगा, अज से है अजमेर, अज से अजमेर। इस प्रकार अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था। तो ये सेनों द्वारा किया गया था। यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2005 में। तो याद रखिएगा, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेन वंश द्वारा किया गया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन ने सेन वंश प्रारंभ किया था, तो इन्हीं को नया वंश चलाने का, नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। अगला देख लेते हैं, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं को ये जावा सुमात्रा से संपर्क था। बिहार पीसीएस 1999 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से था। वहीं है जावा और सुमात्रा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। तो कौन विधिवेत्ता थे, देख लीजिए, राजशेखर तो नहीं थे, तो ऑप्शन 3 तो काट दीजिए। तो ऑप्शन 3 कट जाएगा तो आराम से ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये एक कवि थे, ये एक मतलब दरबारी कवि थे। तो राजशेखर जो कि महेंद्र पाल के यहाँ दरबारी कवि थे, बाकी सारे ही विधिवेत्ता थे। जिमूतवाहन, विज्ञानेश्वर, ये सारे जिमूतवाहन थे। तो ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत में सबसे पहले अरब आक्रमण करने आए थे, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम का नाम याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत में।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो याद रखिएगा चोल नहीं है, क्योंकि चोल ये दक्षिण तमिलनाडु में ज़्यादा इनका आधिपत्य था, तो ये उत्तर भारत में नहीं आक्रमण किए। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों ने ही कन्नौज पर त्रिगुट संघर्ष किया था। तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा निम्नलिखित मंदिरों में से किसका निर्माण कराया गया। तो कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा निम्नलिखित मंदिरों में से किसका निर्माण कराया गया। तो ये मालतंड मंदिर और भुवेश का शिव मंदिर, परिहास केशव का विष्णु मंदिर। तो ये तीनों मंदिर इसके द्वारा उपर्युक्त सभी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। तो निशंक शंकर की उपाधि बल्लाल सेन ने धारण की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी PCS 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये IAS का क्वेश्चन है 1996 का। तो कश्मीर की रानी दिद्दा ने कब शासन किया था। तो कश्मीर की रानी दिद्दा ने 10वीं शताब्दी में शासन किया था, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देख लेते हैं ऑप्शन 20 का। तो 1, 2, 3, 4 ये सारे ही 1, 2, 3, 4 कालक्रमानुसार हैं। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। थैंक यू, बाय।